ठीक है। जब मेरी खुला लिया, मेरी जब खुला हुई, जिस चीज से मैं गुजरी, मैं नहीं चाहती कि और भी लड़के इस चीज से गुजरे। जितनी आपके अंदर टेंडेंसी है, तशद्दुद भी आप तब तक बर्दाश्त करें। मैंने बहुत क्रूशल टाइम देखा, मैंने बहुत टफ टाइम देखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शादी एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जिसमें बंधकर दो लोग एक हो जाते हैं और एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वही मियाँ बीवी जो कभी एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के संगीन दुश्मन बन जाते हैं और अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। कभी कसूरवार शोहर होता है और कभी बीवी और कभी दोनों। और शोबिस की शख्सियात भी आम इंसानों की तरह इन्हीं मिसाइल का शिकार होती हैं। तो आज हम आपको उन्हीं सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जिनकी शादियां टूटने की वजह मारपीट बनी और आखिरकार इनकी बीवियों ने इनसे जान छुड़ा ली। सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोज खान की। दोस्तों, फिरोज खान ज्यादातर ऐसे रोल्स करते हैं जिनमें वो बहुत ज्यादा गसीले मर्द दिखाए जाते हैं और ये ऐसे किरदार इतने अच्छे से निभाते हैं कि लगता यही है कि ये हकीकत में भी ऐसे ही हैं। और अब तो इस बात का सबूत भी मिल गया है क्योंकि इनकी साबका एहलिया अलीज़े सुल्तान ने ये इंकशाफात किए हैं कि फिरोज खान इन पर बहुत जुल्म और तशद्दुद करते थे और एक मर्तबा तो इनको गन पॉइंट पर भी रखा था। 2018 में जब सज्जल अली और फिरोज खान का ब्रेकअप हुआ, तब भी खबर यही थी कि फिरोज खान इनको मारते थे, इसलिए सज्जल ने इनसे जान छुड़ा ली। और इस वजह से फिरोज खान बहुत अफसुर्दा थे क्योंकि इनके बकौल वो सज्जल से बहुत प्यार करते थे। तब इनकी फैमिली ने इनके लिए एक लड़की ढूंढी और फैंस को बहुत हैरानगी हुई कि फिरोज खान जैसा हीरो अरेंज मैरिज कैसे कर सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि इनके तेज मिजाज के साथ कोई गरीब और आम सी शक्ल सूरत की घरेलू लड़की ही गुजारा कर सकती है और इस वजह से अलीज़े ने इनके साथ 4 साल गुजारा किया। अलीज़े का कहना है कि मैंने इस शख्स के साथ चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने ना सिर्फ 4 साल मुझ पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया बल्कि इसके गैर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे। अलीज़े का कहना था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की परवरिश ऐसे गलीज माहौल में हो, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने रास्ते जुदा कर लें। नेक्स्ट है हुमैरा अरशद। दोस्तों, हुमैरा अरशद पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ गुलकारा हैं। इन्होंने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में तब कदम रखा जब नूरजहान, हदीका कियानी, हुमैरा चन्ना, फरिया परवेज और नाहिद अख्तर जैसी टॉप की सिंगर्स अपने कैरियर के उरूज पर थी और किसी भी न्यू कमर को कोई लिफ्ट नहीं कराता था। लेकिन हुमैरा अरशद ने अपनी सुरीली आवाज और चंचल अंदाज की बदौलत इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। फिर इन्होंने शादी भी उस वक्त के टॉप के पाकिस्तानी मॉडल और फिल्मी हीरो अहमद भट्ट से की। इनकी शादी 2004 में हुई जब हुमैरा अरशद अपने म्यूजिक कैरियर के पीक पर थी, लेकिन अहमद भट्ट का कैरियर डगमगा रहा था। इनका एक बेटा हुआ, लेकिन शादी की शुरुआत से ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों की खबरें गर्दिश करती रही और कई बार हुमैरा अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि ये मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद करता है और शोहर होते हुए भी मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे खाता है। लेकिन फिर इनकी दोबारा सुलह हो जाती है और फिर 2019 में हुमैरा अरशद ने अहमद भट्ट को गिरफ्तार करवा लिया और फिर इससे डाइवोर्स भी ले ली। और डाइवोर्स की इन्होंने कई वजूहात बताई जिनमें मारपीट, ब्लैकमेलिंग, धोखेबाजी और गैर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी शामिल थे। जैसे ही सुलह हुई 1 माह बाद वो वैसे ही बदल गया। फिर उसकी पैसों की डिमांडें, फिर जो है उसकी वही जो उसका चाल चलन था जो सेम पीछे था, उसने वही सारा कुछ शुरू कर दिया। नेक्स्ट है निम्रा खान। दोस्तों, निम्रा खान पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन अदाकारों में से एक हैं जो अपनी भोली भाली शक्ल सूरत की वजह से बहुत पसंद की जाती हैं। इन्होंने 2020 में सोशल मीडिया के जरिए अपने निकाह की खबर सुनाकर न सिर्फ अपने फैंस को बल्कि शोबिज इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया। इन्होंने बताया कि ये एक अरेंज मैरिज है और मेरे शोहर लंदन में एक पुलिस ऑफिसर हैं और निकाह के फौरन बाद ही वो भी अपने शोहर के साथ यूके शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन चंद माह बाद ही ये शादी टूट गई। लेकिन निम्रा ने बदनामी के डर से ये बात खुफिया रखी। लेकिन फिर इनके साबका शोहर ने एक लाइव सेशन के जरिए पूरी दुनिया को आकर बताया कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी है और मैंने इस औरत से जान छुड़ाई क्योंकि इसको बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। We are divorced. She was a headache. Proper headache.
लेकिन निम्रा खान ने इस बात पर खामोशी इख्तियार की। लेकिन कुछ अरसे बाद वो एक इंटरव्यू के दौरान फट पड़ी कि मैंने इस शख्स के साथ जिस तरह से 6 महीने गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ, और मैं जिस तरह के तशद्दुद से गुजरी हूँ, अगर मैं इसको रोकने की जिद्दोजहद ना करती तो शायद मेरा इख्तिताम मौत पर ही होता। लेकिन मैंने वक्त पर खुला का फैसला कर लिया। इन्होंने ये भी बताया कि जब मेरा साबका शोहर मुझे मारता और मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर लोग मुझसे पूछते कि ये क्या हुआ है, तो मैं बहाना करके यही कहती कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है, इसलिए मैंने इस शख्स से किनारा करना ही बेहतर समझा। ठीक है, जब मेरी अच्छा, खुला लिया, मेरी ठीक जब है। खुला हुई, जिस चीज से मैं गुजरी, मैं नहीं चाहती कि और भी लड़के इस चीज से गुजरे। जितनी आपके अंदर टेंडेंसी है, तशद्दुद भी आप तब तक बर्दाश्त करें। मैंने बहुत क्रूशल टाइम देखा, मैंने बहुत टफ टाइम देखा। नेक्स्ट है मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर को मशहूर कॉमेडी शो मज़ाकरात से बेपनाह शोहरत हासिल हुई और इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। फिर इन्होंने कई फिल्मों और कई ड्रामों में काम किया और इनका सिंगिंग और एक्टिंग कैरियर दोनों ही बहुत जबरदस्त जा रहे थे कि इनकी अहलिया ने सोशल मीडिया पर आकर इन पर इल्जाम लगाया कि मोहसिन इनको मारते पीटते हैं और इनको और इनकी बेटी को खर्चा भी नहीं देते, और इनके बेशुमार मॉडल्स और एक्टर्स के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं, और कोई बीवी अपने शोहर की तरफ से ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी घसीट रही थी, चिल्ला रही थी, मैं इस आदमी का गुस्सा, गालियां, बदतमीजियां, मार, हर चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। एंड पे आके इस आदमी ने मुझे सिला क्या दिया, उसने बेवफाई भी कर ली, चीट भी कर लिया मेरे ऊपर। इस हवाले से दोनों फ्रीकैन वक्तन फवक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जिनमें वो एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाते रहे और आखिर में दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। लेकिन मोहसिन अब्बास का नाम बदनाम हो चुका था और इनके खिलाफ एक कैंपेन चल पड़ी, जिसके नतीजे में तमाम प्रोडक्शन हाउस ने इनको काम देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो कई साल तक बेरोजगार रहे। लेकिन अब वो दोबारा से ड्रामों में अच्छे रोल्स कर रहे हैं। लेकिन इनकी साबका अहलिया का कहना है कि अपनी बेटी को मैं अकेले ही पाल रही हूं और इसके बाप ने इसकी परवरिश के लिए आज तक 1 रुपया नहीं दिया। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जिस रिश्ते को हम दुनिया का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता समझते हैं, वही दुनिया का सबसे नाजुक तरीन रिश्ता है और कमजोर तरीन रिश्ता है। क्योंकि जिस रिश्ते को हम 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहने के बाद जोड़ते हैं, वही रिश्ता 3 बार तलाक देने पर खत्म हो जाता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में जब आपके सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने हो या पराए, आपकी बीवी या फिर आपका शोहर ही आपके साथ खड़ा रहता है, और ये वही रिश्ता है जो बुढ़ापे तक आपके साथ रहता है। जब आपके पास चलने की सकत खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, तब आपकी बीवी या फिर आपका शोहर ही साथ देता है। लेकिन न जाने ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों के साथ हम इतना अटैच होते हैं, हम एक दूसरे का लिबास होते हैं, उन्हीं रिश्तों के हम इतने खिलाफ हो जाते हैं कि उसको संगीन से संगीन सजा देने पर उतर आते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे के साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन अपने बच्चों को इस आजमाइश में मत डालो और ना ही दुनिया के सामने खुद को जलीलो ख्वार करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत और अपने रिश्तों की खूब हिफाजत करें। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।